नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सीएम योगी आदित्यनाथ निर्भया एक पहल के कार्यक्रम में पहुंचे हैं शिरकत के। आइए आपको सीधा ले चलते हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। 75,000 महिलाओं को ये किट आज दिए जाएंगे। प्रतीकात्मक रूप से कुछ महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर ये किट प्रदान करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आज इन कुछ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण किट प्रदान करें। मैं नाम बुला रही हूँ। शालिनी सिंह, शालिनी सिंह, और आप सब तालियां बजाकर इन्हें अपनी शुभकामनाएं देंगे। विभा मौर्य, सभी के साथ ताली बजनी चाहिए। मीनाक्षी श्रीवास्तव, कंचन श्रीवास्तव, संध्या सोनकर, रेशु राय, पूनम राजदेव, आयुषी गौतम, पूजा श्रीवास्तव, वंदना साहू, आफरीन फातिमा, नाजनीन बानो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। वास्तव में ये कौशल विकास प्रशिक्षण किट ही नहीं, आपके स्वावलंबन, आपके सम्मान और आपके परिवार की आत्मनिर्भरता के साथ साथ सबलता और सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण उपहार आपको दिया गया है, जिससे आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। जैसा कि आपको बताया गया कि भारतीय डाक विभाग के सहयोग से एक जनपद एक उत्पाद पर एक विशेष आवरण का निर्माण किया गया है और साथ ही एक विशेष विरूपण का भी निर्माण किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस विशेष आवरण का अनावरण करें। पहली बार एक रिकॉर्ड बन रहा है। एक साथ एक ही दिन एक ही समय में 75 जनपद में ये भारतीय डाक विभाग द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के विशेष कवर का अनावरण हो रहा है। साथ ही इसी पर आधारित एक विशेष विरूपण का भी विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन समस्त अतिथि करेंगे। श्री कौशलेंद्र सिन्हा जी, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, ने उपलब्ध कराया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी के साथ मंचासीन अतिथियों के साथ इस विरूपण का लोकार्पण आप देख सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक रिकॉर्ड बन रहा है भारतीय डाक विभाग का। एक ही दिन में एक ही समय में 75 जनपद में ये विशेष कवर और विशेष विरूपण का अनावरण और लोकार्पण हो रहा है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश तो कीर्तिमान स्थापित करने के लिए ही अब जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। समग्र विकास के साथ साथ नारी शक्ति की सुरक्षा भी हो, उसका सम्मान भी हो और वो सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। अपनी ईमानदार सोच, साफ नीयत और दमदार कामों से आज सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के साथ साथ एक अलग सुरक्षित परिदृश्य का भी निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे बहुत ही आदर के साथ कि आज के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें एक नई प्रेरणा और बल दें।
मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा निर्भया एक पहल आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव MSME श्री नवनीत सहगल जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश डाक सेवाएं श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री मनीष चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोक भवन के सभागार में और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उपस्थित इस प्रशिक्षण शिविर के साथ जुड़ रही सभी उपस्थित बहनें, मैं आप सबका निर्भया एक पहल के इस आयोजन के साथ हृदय से अभिनंदन करता हूं। विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रारंभ करते समय हम लोगों ने उनके सामने इस बात का एक लक्ष्य रखा था कि मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हर बहन को, हर बेटी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए और सभी विभाग अपने अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। पुलिस ने इस पहल को आगे बढ़ाया था। पुलिस के साथ, गृह विभाग के साथ, इसके साथ महिला और बाल विकास विभाग जुड़ा, राजस्व विभाग जुड़ा, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, और मुझे प्रसन्नता है कि उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस अभियान को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने भी आज ये मोर्चा संभाला है, जिसमें 75,000 बहनों को एक साथ उनके 3 दिवसीय प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें अगले 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से प्रदेश के बैंकों के साथ जोड़ना, सस्ते में लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, शासन की विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाना और उनके स्वावलंबन को आगे बढ़ाना, यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप अनुमान कर सकते हैं, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुरक्षा का माहौल है तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अगर व्यक्ति स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर रहा है तो वह सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और मिशन शक्ति का यह अभियान पूरे प्रदेश के अंदर इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मिशन मोड में प्रदेश सरकार ने लिया है। जैसे प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद की योजना पूरे देश के अंदर छा रही है, आप देखना मिशन शक्ति का यह अभियान भी एक दिन पूरे देश के अंदर छाएगी और प्रदेश की हमारी बहनें देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका से प्रदेश
को एक नई पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम चले। पहले चरण में सुरक्षा एक चुनौती थी, एक अराजकता का वातावरण प्रदेश के अंदर 2017 के पहले था, लोगों में असुरक्षा का भाव था और हर एक अभिभावक इस बात से सशंकित होता था कि घर की बेटी अगर स्कूल जाएगी या घर की कोई महिला कहीं निकलेगी तो कहीं ऐसा न हो कि वह उसके सामने सुरक्षा का एक संकट खड़ा हो। और उस समय हम लोगों ने पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, फिर अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम बनाए और फिर जो प्रभावी कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई, इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने अलग अलग चरणों में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज वह तीसरे चरण के अभियान के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान अनेक लक्ष्य प्राप्त किए गए। आज आप किसी भी शहर में जाएंगे, आपको हर शहर में महिला पिंक बूथ दिखाई देगा। आप कहीं भी किसी भी थाने में किसी भी तहसील में जाते होंगे, महिलाओं के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तीसरे चरण में हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया कि हर ग्राम पंचायत में जहां ग्राम सचिवालय सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, वहां पर मिशन शक्ति के अभियान के तहत एक महिला शक्ति बूथ का गठन होना चाहिए, जहां पर महिलाओं के स्वावलंबन से जुड़ी हुई इन सभी योजनाओं के साथ इसके साथ लिया जाना चाहिए। और महिला बीट अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी महिला कांस्टेबल थे, उस महिला कांस्टेबल को हम लोगों ने भर्ती किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस, जो देश की सबसे बड़ी पुलिस बल था, उसमें महिलाओं की संख्या नगण्य थी, बहुत कम थी। हम लोगों ने कहा कि हमें 1.5 लाख पुलिस की भर्ती करने और अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इस 1.5 लाख पुलिस की भर्ती में 20% भर्ती प्रदेश की बेटियों का होना चाहिए और उसमें हुआ 30,000 महिला आरक्षी वर्तमान में हमारे पास हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई है और ट्रेनिंग के साथ मैं देख रहा था, शुरू में उनको कार्य नहीं दिया जाता था, उनको कार्यालय में बिठाया जाता था, केवल क्लर्क का काम लिया जाता था। बाद में हमें जानकारी मिली कि इसमें ज्यादातर बेटियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि नहीं, हम फील्ड में काम करेंगे, हम पुरुष से किसी महीने में कम कैसे। तो हमने कहा इनको महिला बीट अधिकारी के रूप में तैनात करो और ये गांव-गांव में जाएंगे, महिलाओं की शिकायत सुनेंगे और साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की महिलाओं से जुड़ी हुई, उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई, उनके सम्मान से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ उनको उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। और बहुत अद्भुत कार्य हो रहा है। आज आप देखते होंगे हर जनपद में स्पेशल ट्रेनिंग के कार्यक्रम महिला आरक्षियों के चल रहे हैं और वे सब गांव में जाती हैं। गांव में जाकर के वहां पर बताती है कन्या सुमंगला योजना क्या है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना क्या है, निवासित महिला पेंशन की योजना क्या है, वृद्धावस्था पेंशन क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना क्या है, स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजना क्या है, मातृवंदना योजना क्या है, या अन्य तमाम प्रकार की उन योजनाओं को लेकर के आज वे गांव-गांव में जा रही हैं, लोगों को उससे जोड़ रही हैं, पेंशन की सुविधा का लाभ दे रही हैं और सुरक्षा का एक वातावरण देकर के सुरक्षा को उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ जोड़ने का एक अभिनव कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम यहां पर किया था और उस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने एमएसएमई विभाग को इस बारे में जिम्मेदारी सौंपी थी। क्या ये संभव होगा कि हर जिले में हम 1,000 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में 1,000 ऐसे लोगों का चयन करें जिन्हें हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना के साथ जोड़ करके और श्रम सम्मान योजना के साथ जोड़ करके एक निश्चित ट्रेनिंग दे करके उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करें। अभी ये बहुत दिन नहीं हुए, मुश्किल से 10 दिन के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है, संपन्न हुआ है और मैंने जिम्मेदारी दी है कि अगले 3 महीने के अंदर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना है। मुझे प्रसन्नता है कि एमएसएमई विभाग ने पुरुषों के प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर अपनी कार्ययोजना आगे बढ़ानी प्रारंभ की, लेकिन उससे पहले नारी शक्ति के लिए आप सभी बहनों के
स्पेशल 3 दिवसीय ट्रेनिंग के कार्यक्रम को यहां पर आज आयोजित किया है, जिसमें 75,000 बहनें, हर जिले की 1,000, उनके स्पेशल ट्रेनिंग के कार्यक्रम को आज यहां पर आयोजित किया जा रहा है। और यह कार्यक्रम हर एक जनपद में प्रारंभ होगा। इसमें उन्हें किट भी उपलब्ध कराए गए हैं, कराए जा रहे हैं। बैंकों के साथ जोड़ करके जिस कार्य की वे ट्रेनिंग लेंगे, उस ट्रेनिंग को फिर बैंकों के साथ उन्हें जोड़ करके बैंकों से लोन देने या शासन की योजनाओं का सब्सिडी का लाभ कैसे उन्हें प्राप्त हो सके, जिससे वे सम्मानजनक ढंग से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। एक नारी वह केवल अकेले नहीं होती है, वह अनेक लोगों का आधार बनती है, समाज को एक नई दिशा देने का आधार बनती है। और वह कार्यक्रम आपके माध्यम से आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से योजना सफल होगी, कोई संदेह नहीं, क्योंकि अनेक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। और मैं कहूंगा एमएसएमई विभाग को कि इस कार्यक्रम के साथ जोड़े उन लोगों को। खासतौर पर एक जनपद एक उत्पाद की जो योजना है, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जो 17-18 ट्रेड हम लोगों ने लिए हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक हो सकती है, स्पेशली उनके लिए हो सकती है। उनमें उनकी ट्रेनिंग और टूल किट उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई उनके साथ उन्हें उपलब्ध किया जाना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान एक निश्चित मानदेय उन्हें देने की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जब दिन भर कार्य करते होंगे तब घर गृहस्थी के संचालन को आगे बढ़ाती होंगे, तो उस दौरान उनके कार्य को सफल न होने पाए, इसके लिए उन्हें उस योजना के साथ जोड़ना। गांव-गांव में डेयरी उद्योग को पशुपालन विभाग के साथ इन्हें जोड़ते हुए महिला बूथ के संचालन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर महिलाएं ठान लेती है कि हमें इस कार्य को करना है और उन्हें थोड़ा भी समर्थन मिल जाए समाज का, तो इस कार्यक्रम को सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हमने झांसी में और बुंदेलखंड में ब्लेनी मिल्क प्रोड्यूसर को देखा है। 2019 में हमने प्रारंभ किया था ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से। आज मैं देखता हूं 600 महिलाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और 600 महिलाओं का मैं इस वर्ष देख रहा था, मुझे लगता है कि लगभग 4 करोड़ का उनको नेट प्रॉफिट हुआ था एक वर्ष में। आप अनुमान कर सकते हैं। यानी और केवल दुग्ध उत्पादन का गांव-गांव में दुग्ध समितियां गठित करके उन्होंने वहां पर कार्यक्रम प्रारंभ किया। हम ये कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक जगह कर सकते हैं, हर एक कार्यक्रम के साथ जोड़ सकते हैं। गांव-गांव में हम दुग्ध समितियों का गठन करके उन्हें इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। दुग्ध ये प्रोड्यूसर के साथ, दुग्ध मिल्क प्रोड्यूसर के साथ उन्हें जोड़ने की कार्रवाई हो सकती है। सिलाई कढ़ाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है पुरुषों से ज्यादा बेहतर रेडीमेड गारमेंट के कार्य को महिलाएं आगे बढ़ा सकती हैं, और इसका हब उत्तर प्रदेश बने। इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग, उस प्रकार की मशीनें, उन्हें रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना, फिर उन्हें मार्केट उपलब्ध कराना, अगर हम इसके लिए कर सकें तो वियतनाम और चीन कई पीछे छूट जाएगा इन लोगों की ताकत के सामने। ये अनेक अभियान हैं जिन कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ सकते हैं, और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें 3 विशिष्टताएं और जोड़ी गई। एक, उद्यमिता का एक हेल्पलाइन जारी किया गया, जो वहां पर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसी भी वाहन के लिए हमेशा मौजूद होगा। दूसरा, एक वेबसाइट भी जारी की गई है, विभाग से जुड़ी हुई, हर जनपद की जुड़ी हुई जानकारियां उसमें उपलब्ध होंगी। और तीसरा, डाक विभाग ने यहां पे जारी किया है स्पेशल कवर, डाक टिकट स्पेशल जारी किए गए हैं। 75 जनपदों की 75 उत्पाद और उन सभी जीआई प्रोडक्ट को इसके साथ जोड़ा गया है, जो उस जिले को एक विशिष्ट पहचान देती है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश सरकार अगर लिफाफों का उपयोग कर रही है, तो सामान्य लिफाफों का उपयोग करने की बजाय अगर हम एमएसएमई के द्वारा आज जारी किए गए अलग अलग जनपदों के जीआई प्रोडक्ट और ओडीओपी के प्रोडक्ट के साथ जो स्पेशल कवर जारी किए गए हैं, इसका उपयोग अपने सरकारी पत्राचार के लिए करेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट का भी प्रचार प्रसार होगा। मैं डाक विभाग को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। क्या 75 जनपदों के लिए सब जारी हो रहा है,
लेकिन इसको हमें और प्रोत्साहित करना होगा और आगे बढ़ाना होगा। आज का ये कार्यक्रम एक अभिनव कार्यक्रम है, इसमें और भी अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उपस्थित सभी बहनों को हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कोरोना महामारी को हम लोग लगभग नियंत्रित किए हुए हैं। इस दौरान हमें इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाना होगा और एक एक जिले में एक एक हजार, मैं तो चाहूंगा इन एक एक हजार लोगों का सम्मेलन हर जनपद में होना चाहिए और मैं भी कुछ जनपदों में जाने का इच्छुक रहूंगा। जो लोग ट्रेनिंग लेने के बाद जब बैंकों से इन्हें जिस दिन लोन दिलाने की कार्रवाई हो उस दिन गांव उन जनपदों में जाकर के मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि वो एक महिला के लिए नहीं, एक परिवार और समाज के एक मार्गदर्शिका के रूप में वे कार्य करेंगे। उन लोगों के लिए जो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे उन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं हूं, हमारे मंत्रीगण हैं, दोनों मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी, चौधरी उदयभान सिंह जी भी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, अन्य अधिकारी, अन्य मंत्रीगण जनपदों में जाकर के उस प्रोत्साहन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आपके इस पूरे अभियान के लिए हृदय से आपके प्रति अपनी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके अगले 3 महीने के अंदर इन सभी 75,000 बहनों को बैंक के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी सफलतापूर्वक विभाग आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हुनर को सम्मान और उद्यम के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन माननीय चौधरी उदयभान सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत निर्भया एक पहल के भव्य कार्यक्रम में उपस्थित यशस्वी नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नया विश्वास और ऊर्जा जगाई है। मेरा जीवन का ये विश्वास है कि यदि कहीं भी कहीं ये कोई शक्ति है दुनिया में तो वह है साख और शक्ति। उत्तर